स्वागत है ब्रेक के बाद और बबली जी से बात करते हैं। कानपुर से हमारे साथ है। नमस्ते बबली जी। नमस्ते पवन जी, कैसे हैं आप? हैप्पी होली, हैप्पी होली। थैंक यू एंड सेम टू यू। आज कानपुर में मेला है ना, मेला होता है हम लोगों के यहाँ 7वें दिन। आप तो दिल्ली में तो होती हैं। हाँ जी, हमें अपनी सिस्टर इन लॉ की बेटी के बारे में पूछना था। हाँ उनकी मैरिज वगैरह में काफी दिक्कतें आ रही हैं और थोड़ा सा वो माइंड से भी अपसेट हो रही है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन उसको हो रहा है। हाँ। और कोई फ्रेंड वगैरह भी हैं भी, तो वो सब आउट ऑफ लखनऊ है, वो लोग लखनऊ में रहते हैं। तो अच्छा। काफी परेशान है वो। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? जी 17 नवंबर 1985। टाइम है सुबह का 9:10 लखनऊ, प्लेस लखनऊ। जी। तो वो फ्रेंड्स वगैरह से भी कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई टच नहीं, अपने में ही रहती है, घर में ही, कहीं बाहर भी नहीं आती जाती है। और जैसे दिखाया है, लड़कों को दिखाते हैं तो वो लोग पसंद कर लेते हैं, लेकिन इसका कोई रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं रहता है, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। ठीक है। पढ़ाई भी दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको इनकी ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज है कि इनको इस वक्त में सोना नहीं पहनाना है। सोना यदि ये पहनेंगी तो नुकसान उससे ज्यादा होगा और ये अपने मूड को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। ज्यादा मूड स्विंग्स होने के कारण भी उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए एक तो ये सोना ना पहने। दूसरी चीज, इस वर्ष के नवंबर के बाद से समय अच्छा हो रहा है, तो अभी कोई विशेष प्रयास ना करें। नवंबर 2010 के उपरांत प्रयास करना प्रारंभ करेंगे तो सिचुएशन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, चीजें सुधरेगी, अच्छे होंगे। इनसे सिर्फ एक चीज और कह देनी है, थोड़ा सा गुड़ और हल्दी लगे आलू हर बृहस्पतिवार को गाय को अवश्य खिला दिया करें, उससे इनको लाभ होगा। और जल का सेवन ये ज्यादा करें, और ये जल यदि चांदी के गिलास में हो तो ज्यादा अच्छा हो, तो ज्यादा परेशान नहीं हो। नवंबर के बाद सिचुएशन में अपने आप इंप्रूव हो जाएगा और मई तक इनके रुके हुए कार्य ईश्वर ने चाहा तो जरूर बन जाएंगे। अभिषेक जी हैं बरेली से। नमस्ते अभिषेक जी। हेलो अभिषेक जी, संपर्क नहीं हो पा रहा, तो चलिए हम लोग हाथ से ये जान सकते हैं कि कैसे हमारे शरीर में वात बनती है, कैसे कफ और पित्त बनता है। और इसमें ये समझना बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो कुपित हो, यानी त्रिदोष में से जो कुपित हो, जहां संतुलन कमजोर हो रहा हो, यानी वात पित्त और कफ में, तो वो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो चीजें हमें सूट नहीं करती, यदि हम जबान के चलते उनको खाते रहते हैं तो हमको बड़े रोग हो सकते हैं, बड़ी परेशानियां हो सकती हैं, दुर्भाग्य भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि किसी का बृहस्पति कुपित है और वो हल्दी का सेवन ज्यादा करते हैं तो उनको मैरिज या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यही खान पान हमें हमारे ग्रहों से जोड़कर भाग्य और सौभाग्य का भी कारक बन जाता है। अब एक चीज और देखिएगा, बृहस्पति ये बहुत महत्वपूर्ण है, विवाह के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, शांति, सौम्यता, प्रतिष्ठा, ज्ञान, उन सब के लिए जरूरी है, और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। यदि किसी भी व्यक्ति का, ये जो आपके स्क्रीन पे ये जो चित्र है, इसमें जो पीला हिस्सा है, यह हिस्सा बृहस्पति का क्षेत्र कहलाता है। यदि यह हिस्सा उभरा हुआ हो तो ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें वात और कफ दोनों कम हो। ध्यान रखिएगा कि ये वाला हिस्सा यदि अधिक उभरा हुआ होगा तो ये ठीक बात है कि आपको जीवन के अनेक क्षेत्रों में बहुत नाम देगा, सम्मान देगा, ज्ञान देगा, परंतु आपके अंदर वात भी ज्यादा उभारेगा और कफ भी ज्यादा उभारेगा। ऐसे लोगों के जिनका यह हिस्सा उभरा हुआ होता है, गले में कफ जमा रहता है और जहां थोड़ी सी भी लापरवाही हुई वहां तुरंत सांस पे भारीपन प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे लोग जिनका ये क्षेत्र ज्यादा उभरा हुआ होता है या इस क्षेत्र पर जीवन रेखा पहुंच जाती है, तो ऐसे लोगों को वात के कारण मोटापा एकदम बढ़ जाता है। ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब एक और चित्र देखिए, ये जहां बुध उभरा हुआ है, ये जो इंसर्कल्ड है यहां पर, ये बुध का पर्वत है। यदि ये पर्वत उभरा हुआ है तो पित्त बनाने वाला भोजन कम करिएगा, यानी ऐसा भोजन जो एसिडिटी करता हो वो बहुत कम करिएगा, अन्यथा आगे जाकर किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। और यदि यहां पर स्वास्थ्य रेखा भी हो, यानी जहां अभी अभी हरे रंग का, जहां पर अभी बुध का जो एनसर्कल्ड एरिया था, वहां पर
वो एरिया मजबूत हो, उठा हुआ हो और साथ ही स्वास्थ्य रेखा हाथ में है, तो फिर पेट, लिवर, आंत, प्लीहा और हार्मोन को डिस्टर्ब करने वाला भोजन नहीं किया करें। भोजन के बारे में अभी डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल हम ये समझ ले कि कौन सा भोजन हमें सूट नहीं करता। तो यह हिस्सा उठा हुआ है और यहां पर रेखाएं हैं, तो पेट, लिवर, आंत, प्लीहा और हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने वाला भोजन नहीं करें, अन्यथा आगे जाकर जीवन में किसी न किसी मोड़ पर, कोई बहुत लकी है तो अलग बात है, अन्यथा जीवन में किसी न किसी मोड़ पर यह बीमारियां परेशान जरूर करेंगी। जिनके हाथ में ये तीनों चीजें हैं, बृहस्पति भी है उठा हुआ, बुध भी है उठा हुआ, तो ये हालांकि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जीवन में बहुत सफलता देने वाला कॉम्बिनेशन है ये, परंतु इन तीनों चीजों के साथ, यानी स्वास्थ्य रेखा, बुध और बृहस्पति के पर्वतों के उठा हुआ होने के साथ, यदि ये तीनों चीजें एक साथ हैं, तो वो लोग बेहद सावधानी से जबान और पेट का संतुलन बना के रखिएगा। अलग अलग तो हमने अभी अभी समझा, लेकिन यदि ये तीनों हैं किसी के हाथ में, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने जबान का और पेट का बहुत संतुलन बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि ये ग्रह योग आपको प्रेरित करेगा खूब तला हुआ पकौड़ा वाला चीजें खाने का, ये आपको बार बार प्रेरित करेगा। अगर आप घर पे बहुत बढ़िया भी भोजन बना हुआ है तो वो इतना मजेदार नहीं होगा, दिमाग में एकदम रहेगा कि उस फला होटल में, फला रेस्तरां में ये चीज बहुत बढ़िया बनी होगी, बाहर का खाना खाने में बड़ा इंटरेस्ट होगा। तो यदि बृहस्पति का ये वाला पर्वत उभरा हुआ हो, बुध का उभरा हुआ हो, जो है ये इनसर्कल्ड है, और साथ साथ यदि स्वास्थ्य रेखाएं भी हों, ये तीनों चीजें भी है हाथ के अंदर उभरी हुई है, तो फिर गठिया, मोटापा, अपच, भोजन से अरुचि, पित्त की उल्टियां, पैरों की कमजोरी, सर के बाल समय से पहले उड़ना, त्वचा पर चकत्ते हो जाना, पेट में कीड़े होना, ये सारी चीजें कभी न कभी जीवन में परेशान करेंगी। इसलिए अभी से अपने भोजन को संतुलित करके चलिए। यदि संतुलित आहार, व्यवहार और आचार नहीं रखा तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होगी, और ऐसे लोगों को पढ़ना जरूर चाहिए, ऐसे लोगों को ध्यान या मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ऐसे लोगों को अच्छी संगत में अवश्य बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसे लक्षण अत्यधिक मानसिक अशांति भी देते हैं, क्योंकि मन में जबरदस्त ऊर्जा देते हैं तो अशांति भी देते हैं। ऐसे लोगों को घमंड बहुत जल्दी आता है, और ऐसे लोगों का घमंड शरीर की अत्यधिक हानि कर सकता है। ऐसे लोगों में स्त्री व धन के प्रति अति लालच या अति आसक्ति पेट, जोड़ और हृदय के रोगों का कारण बन जाती है। ये अद्भुत चीजें हैं, लेकिन सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये बुध, ये बृहस्पति और ये स्वास्थ्य रेखा यदि उठी हुई है, तो अपने को इन सारे रोगों से बचाने के लिए अपने आहार, विचार और व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बड़ी अद्भुत है। देखिए कितनी आसानी से हमें कैसे जीना चाहिए ये जान जाते हैं। ये अगर कि हमें पता चल जाए तो कितनी जिंदगी आसान हो जाती है। हम बुराइयों को हटाकर और सीधे सफलता की सीढ़ियों को आसानी से चढ़ सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी बातें जानेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।